Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 7. I am present for part 58 in the lesson of 3 पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। आइए क्लास 7 के लेसन 3 पदार्थ की संरचना प्रकृति में हमारा अगला बिंदु है कि क्षारक क्या है, यानी व्हाट इज बेस या भस्म क्या है। दोनों एक ही चीज है, क्षारक, बेस या भस्म, तीनों एक ही चीज, ठीक है ना। तब देखिए इसको मान लो क्षारक नहीं तो क्षार, बेस, भस्म तीनों एक ही कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, लेकिन आइए व्हाट इज बेस कहता है ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगता हो। साबुन जैसा का मतलब चिकना, तब साबुन जैसा होगा। साबुन जैसा लगता है तथा स्वाद तीखा एवं कड़वा। स्वाद में तीखा क्या हुआ, कड़वा क्या हुआ। तीखा का मतलब कि जीभ पर थोड़ा सा जब लेंगे तो थोड़ा सा तीतापन लेगा। कड़वा का मतलब जो ही स्पर्श करेगा तो मन को कैसा घबराने लगेगा, जलाने, जीभ में जलन पैदा करने लगेगा, तो उसको कहते हैं कड़वा। तीखा का मतलब कसैला नहीं। तो वही कहता है कि क्षारक का पहचान क्या है, क्षारक का पहचान क्या है, तो क्या होगा, छूने पर यानी स्पर्श करने पर कैसा होगा, साबुन जैसा चिकना होगा, और जीभ पर लेंगे तो स्वाद तीखा होगा तथा कड़वा होगा, तो उसे क्षारक कहते हैं। तीखा कड़वा समझ लेना। तीखा का मतलब कसैलापन और कड़वा का मतलब तुरंत जलाने लगेगा, तो उसको कहेंगे कड़वा। तो क्या होता है, स्पर्श करने पर, छूने पर साबुन जैसा चिकना लगता है, स्वाद तीखा एवं कड़वा होता है, उसे क्या कहते हैं, क्षारक। अब भाई क्षार क्या है, नहीं तो क्षार क्या है, तो कहता है जो भस्म, उसी का अंग्रेजी है, जो भस्म या क्षारक जल में अत्यधिक घुलता है उसे क्षार कहते हैं। क्या करता है, जल में जब घुलाएंगे डालेंगे तो घुल जाएगा, बहुत ज्यादा घुलता है, तो इसको क्या कहेंगे, क्षार कहते हैं। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या चूने का पानी। चूने का पानी भी लेंगे जीभ पर ना तो थोड़ा सा काटेगा, काटता है नहीं काटता, जैसे पहले खाने खाएंगे तो काटता है कि नहीं काटता। चूने का पानी या NH4OH इत्यादि, ये सभी क्या है, क्षार। सभी क्षार भस्म है, परंतु सभी भस्म क्षार नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो अम्ल क्या है, व्हाट इज अम्ल। अम्ल या क्षारक की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि कौन अम्ल है और कौन क्षारक है या क्षार है। तो देखो क्या कहता है, अम्ल की पहचान नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। कागज का पत्र होता है, दिखाते हैं या भूल गए निकालना, शाम को याद रख रखे। साइंस का जो किट आया है उसमें है लिटमस पत्र, उजला का उजला उजला होता है, पतला पतला। जब इसमें क्षार में डालेंगे, एसिड में डालकर और निकालेंगे किसको, नीले लिटमस को, तो कैसा हो जाएगा, वो लाल हो जाएगा। अब उसी क्षारक में जब लाल लिटमस पत्र को डालेंगे तो नीला हो जाएगा, ये इसका पहचान है। दूसरा, गुड़हल के पुष्प अम्ल को गहरा गुलाबी कर देता है। अब गुड़हल जानते हो ना, उसके फूल को यदि एसिड में डालेंगे तो गुलाबी कर देता है। किस कलर का हो जाएगा, गहरा गुलाबी। गुलाबी तो होता ही है, गहरा माने बहुत चटक गुलाबी हो जाएगा। और गुड़हल के पुष्प को क्षारीय विलयन में डालेंगे तो हरा कर देंगे, इसकी पहचान। तीसरा, मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन में लाल हो जाता है और हल्दी क्षारीय विलयन को लाल कर देता है। देखो इसका पहचान बता देते हैं साहब। कपड़ा पर जब कभी खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, वो सब्जी चाहे मसाला तेल हल्दी वाला बंडी पर गिर गया, उजले कपड़ा पर गिर गया तो दाग जल्दी छोड़ता नहीं है। जब साबुन लगाओगे ना तो ध्यान देना, लाल हो जाता है, दियो ध्यान। साबुन लगाने पर लाल हो जाता है ना, और फिर सूखेगा फिर पीला हो जाएगा, होता है ना। तो वही देखो लिखा है हल्दी, इसलिए कि साबुन में क्षार है, साबुन क्षार है, हल्दी क्षारीय विलयन को लाल कर देता है। प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया। कपड़ा पर गीला हुआ हल्दी जो ही साबुन लगाएंगे, खूब ब्रश लगाएंगे तो लाल हो जाएगा, फिर सूखेगा फिर पीला हो जाएगा। बदल गया कि नहीं बदल गया, क्षार का देना। फिनाफ्थलीन अम्लीय विलयन में
रंगहीन हो जाता है, इसको डालने के रंग खत्म हो जाता है। मिथाइल और इसीलिए क्या करता है, कपड़ा धोने वाले जो लॉन्ड्री होता है, लॉन्ड्री जानते हो ना, यहाँ कपड़ा धोया जाता है, रंग पड़ा जाता है, उसमें ही डाल देते हैं, विलेन में क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, रंग खत्म हो जाता है। फिर यहाँ है मिथाइल ऑरेंज क्षारीय विलयन में पीला हो जाता है, अम्ल में कलर खत्म हो जाएगा और क्षार में उसका विलयन कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। एक और है फिनाफ्थिलीन क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाएगा, अब उसका खत्म हो गया। तो याद रखना अम्ल की पहचान क्या है, नीले लिटमस को अम्ल में डाला जाता है तो क्या कर देता है, लाल कर देता है। गुड़हल के फूल को डाला जाता है तो गाढ़ा गुलाबी कर देता है। मिथाइल ऑरेंज को क्या करता है, लाल कर देता है। फिनाफ्थिलीन अम्लीय विलयन में रंगीन हो जाता है। उसी तरह क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, गुड़हल के फूल को हरा कर देता है, हल्दी को लाल कर देता है, मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है और फिनाफ्थिलीन को गुलाबी। यही दोनों में अंतर है। अब है कि उदासीनीकरण क्या है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन। उदासीनीकरण, उदासीन का मतलब क्या है, जिसका कोई गुण न हो, कोई प्रभाव न पड़े, ना कहते हैं लोग ये तो एकदम मरियल है, कौनो काम के ना है, कितनो गरियावा चाहे वो कौन एक असर पड़े वाला नहीं, कहते हैं ना। तो उसी तरह के आदमी को कहते हैं मरियल। मरियल बनेगा उदासीन, चाहे कुछ करे कोई प्रभाव नहीं। उसी तरह उदासीनीकरण क्या है, तो कहता है जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। इसका प्रमाण जानते हो क्या है, जब मैं छोटा था 6-7-8 में पढ़ रहा था, होली का दिन था, तो अबीर रखा हुआ था, हम लोग क्या पहले अबीर ले जाकर घर घर लगाते हैं बड़े लोग। तो कहा कि ये 2 को पन्नी में कौन लेगा, तो एक में ले लिए लाल, एक में ले लिए दूसरा का अबीर, पन्नी में रख लिए। रास्ते में गए यहाँ से चौराहे तक, तो देख रहे हैं कि तो इसका कलर बदल गया, न लाल है न नीले है। तब यहाँ ये क्या हो गया। तो उस समय बुद्धि नहीं थी, जानकारी नहीं थी, विज्ञान के विषय में नॉलेज नहीं था, लेकिन यही प्रभाव पड़ा कि 2 कलर को जब एक में मिलाते हैं तो तीसरा कलर बन जाता है कि नहीं बन जाता है ना। अब पनिया में रखे 10 मिनट गए, 5 मिनट पैदल तो उसका कलर बदल गया, हमें भूत हो गया गाय, भूत इसका रंग बदल दिया गया, होता है ऐसा ना सकती। लेकिन नहीं, ये विज्ञान का ही देन है। 2 कलर को आपस में मिलाने पर एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। उदासीन मतलब खत्म कर देते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। माने अम्ल और भस्म के विलयन को, घोल को जब एक में मिलाएंगे तो दोनों का प्रभाव खत्म हो जाएगा, ना अम्ल रहेगा ना क्षार रहेगा। होता क्या है, जैसे अम्ल प्लस क्षार दोनों को मिलाया गया तो बन जाता है लवण, मतलब नीचे कुछ जम जाएगा और जल बन जाएगा और वो हीट हो जाता है, पानी उसका जो है दोनों गर्म हो जाता है, अपन में रिएक्शन कर देता है। जब अम्लीय विलयन में लिटमस पत्र, देखो इसको प्रभाव के लिए क्या है कि एक गिलास में या जार में अम्लीय विलयन लीजिए घोल, उसमें क्या कीजिए, नीले लिटमस पत्र को डालिए, नीले लिटमस को निकालेंगे डाल के तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। फिर दूसरे में क्षारीय विलयन लीजिए, उसमें नीले, उसमें डालेंगे लाल को, लाल लिटमस पत्र को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, नीला कर देगा। दोनों अलग अलग प्रभाव हो गया, लेकिन उसी घोल को जब एक में अम्ल क्षार को मिला देंगे और दोनों लिटमस पत्र को बारी बारी से डालेंगे निकालेंगे, डालेंगे निकालेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, उदासीन उसका दोनों का पावर खत्म हो जाएगा। दोनों का एक साथ मिलाकर दोनों लिटमस को बारी बारी से डालने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोलते हैं, HCl लिखवाए थे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों को मिलाया गया तो मिलाने पर देखिए नमक बन गया, नीचे पेनी में नमक बन जाएगा, माने कण, और देखो जल अलग हो जाएगा और वह हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इस प्रकार हमको उम्मीद है कि क्षारक क्या है, क्षार क्या है, अम्ल क्या है और क्षार की पहचान क्या है और पहचान करने की विधि क्या है। तो किससे हम इसकी जांच करते हैं, अम्ल और क्षार की पहचान किससे करते हैं, लिटमस पत्र। कौन सा लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र।
तो अम्ल में डालेंगे नीला तो लाल, गुणन के फूल को डालेंगे तो गुलाबी, मिथाइल ऑर्गेनिक को डालेंगे तो लाल, फिनाइल को डालेंगे तो रंगीन। इस प्रकार हम अम्ल और क्षार की पहचान कर लेते हैं। अगर ये चीज नहीं है तो कपड़े में लगे हुए हल्दी के दाग को जब हम साबुन से छुड़ाने का प्रयास करते हैं तो साबुन क्या है जी? क्षार है। तो साबुन को रगड़ते हैं तो देखते हैं कि वो हल्दी का दाग लाल हो गया। तो ये प्रमाण हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना कि क्षार में जब पीला हल्दी का डालते हैं तो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो इस प्रकार आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। पूछने पर बताएंगे भी तो देखें, थोड़ा पूछें, देखें कितने लोग बताते हैं। पहले बताएं क्षारक क्या है? चलो बोलो शीतल। ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं तथा स्वाद में तीखा तथा खट्टा और कड़वा होता है, उसे क्षारक कहते हैं। चलो बैठो। और हल्दी, अगर हल्दी को क्षार में डुबाया जाए तो उसका कलर कैसा होगा? चलो तुम बोलो पीछे। लाल। अच्छा, अम्ल की पहचान क्या है? अगर लाल लिटमस को डाला जाए तो क्या होगा? और क्षार में डालेंगे नीला लिटमस तो लाल हो जाएगा। चलो बैठो। क्षार क्या है? क्षार बोलो। अच्छा, क्षार को अम्ल को यदि हम जीभ पर स्वाद से चखें तो उसका स्वाद कैसा होगा? अम्ल को यदि जीभ पर, बोलो। नहीं बोलो, बोलो राजन। कड़वा। अच्छा, कड़वा और तीखा में क्या अंतर है जी? कड़वा दोनों शब्द है ना जी। तो कड़वा का मतलब क्या हुआ, तीखा का मतलब क्या है, कौन बताएगा? बोलो। कड़वे का मतलब कसैला होता है। हाँ। और नहीं, तीखे का मतलब कसैला होता है और कड़वे का मतलब जीभ को जला, तुरंत जलाने लगेगा, है ना? तुरंत पानी से लेकर मुंह में उसको साफ करना पड़ेगा, नहीं तो लगेगा कि अब जला देगा, चाहे फफोला पड़ जाएगा। नहीं, चलो और क्या क्या है? चलो इस प्रकार जो लोग बताएं उनको भी धन्यवाद, नहीं बता रहे हैं उनको भी धन्यवाद। अभी आपको समझाया गया बहुत ही इजी वे में। एक बार शॉर्ट आइडिया देते थे कि क्षारक क्या है? तो ऐसा पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसा हो तो चिकना, स्वाद में तीखा तथा कड़वा होता है, उसे क्षारक कहते हैं। क्षार क्या है? जो जल में अत्यधिक घुलता है, ठीक है ना? जैसे NaOH, KOH होने का पानी। अम्ल और क्षार की पहचान करने के अलग अलग तरीके बताए गए, जिसे निर्मल नीले लिटमस को डालने पर अम्ल में लाल, गुड़हल के पुष्प को डालने पर गाढ़ा गुलाबी हो जाएगा, उसका कलर और चटक हो जाएगा, ठीक है ना? और मिथाइल ऑर्गेनिक अम्लीय विलयन में डालने पर लाल हो जाएगा और फिनाइल अम्लीय विलयन में रंगीन हो जाता है। उसी तरह क्षार में लाल लिटमस पत्र को डालने पर नीला, गुड़हल के फूल को डालने पर हरा कर देता है और हल्दी क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। मिथाइल और क्षारीय विलयन में नीला हो जाता है और फिनाइल क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। अब है उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण के विषय में समझाया गया कि एक गिलास में अम्लीय घोल और दूसरे में क्षारीय घोल। अम्लीय घोल में यदि नीला लिटमस पत्र डाला जाता है तो लाल, और क्षारीय गिलास में नीला लिटमस डाला जाता है तो नहीं, लाल लिटमस डाला जाता है तो नीला। लेकिन उसी अम्लीय और क्षारीय घोल को एक में मिला दिया जाता है तो दोनों का गुण खत्म हो जाता है, यानी उदासीन होता जाता है। उस घोल में लाल या नीला दोनों लिटमस को बारी बारी से डालते हैं और निकालते हैं तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। तो हमको उम्मीद है क्या समझ में आ गया होगा कि एसिड और क्या नाम है, बेस और पहचान दोनों का अंतर करने के कौन कौन से तरीके हैं और उदासीनीकरण क्या है, आपको समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आता है, अच्छा लगता है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस वीडियो का घर बैठे आनंद ले सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।